श्रीमद् भगवद गीता वह पवित्र ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें सही सोच, सही कर्म और सही भावना बहुत जरूरी होती है। गीता हर इंसान को यह सिखाती है कि उसे कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और मुश्किल समय में कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता में धर्म, कर्म और प्रेम का गहरा अर्थ समझाया गया है। यह ग्रंथ इंसान को केवल बाहरी जीवन ही नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाता है और उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि गीता का ज्ञान केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में भी सहायक होता है। इसलिए गीता को एक संपूर्ण जीवन दर्शन माना गया है। जो व्यक्ति इसके बताए मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ और संतुलित जीवन जीता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन्हें हर कोई पूरा पढ़ या समझ नहीं पाता। इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम गीता के 95 अनमोल विचारों पर सरल शब्दों में चर्चा करेंगे, ताकि आप गीता के गहरे अर्थ को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को भी दूर कर देता है, उसी तरह सत्य अपने आप में प्रकाश होता है। सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो सृष्टि की रचना के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह ब्रह्मांड बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चलता आ रहा है। जो आया है उसे जाना ही है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और कमजोर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल और शाश्वत नियम है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह डर और मोह से मुक्त हो जाता है। वह भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लेता है। ज्ञानी लोग न तो मृत्यु पर अधिक शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए अत्यधिक चिंता, क्योंकि वे जानते हैं कि जो चला गया है वह किसी न किसी रूप में फिर लौटेगा, और जो आज हमारे साथ है वह भी एक दिन चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रह सकता। हम सोचें या न सोचें, कुछ न कुछ कर्म हर पल हो ही रहा होता है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्रोध नरक के द्वार के समान है। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे अंधकार की ओर ले जाता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का फर्क भूल जाता है और कई बार अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार अस्थायी है। आज जो धन, पद या वस्तुएं तुम्हारे पास हैं, वे कल किसी और के पास थीं और आने वाले समय में किसी और के पास होंगी। मनुष्य इस धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए अधिक मोह और अहंकार में पड़ना व्यर्थ है। सबसे जरूरी है मन पर नियंत्रण। मन बहुत चंचल होता है, हवा की तरह इधर उधर भटकता रहता है। यही मन इंसान को इच्छाओं, लालच और वासनाओं की ओर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है। उसका ध्यान लक्ष्य पर टिक जाता है और तब सफलता अपने आप उसके जीवन में आने लगती है। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, वही सच्ची शांति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति बेकार की चिंताओं, डर और असंतोष से दूर रहता है। उसका मन स्थिर रहता है, इसलिए उसका जीवन भी संतुलित रहता है। सफलता का रास्ता उसी के लिए आसान होता है जो अपने मन को संभालना जानता है, क्योंकि संयमित मन लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा नहीं बनता, बल्कि सहायक बनता है।
लेकिन यदि मन को काबू में न किया जाए तो वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है वह कभी मन की शांति नहीं पा सकता। शक करने की आदत इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। अत्यधिक संदेह मन की स्थिरता को खत्म कर देता है और व्यक्ति उलझनों में फंसता चला जाता है। इसका असर केवल उसके मन पर ही नहीं बल्कि उसके रिश्तों पर भी पड़ता है और संबंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की मधुरता सीधे हृदय को छूती है। इसलिए इंसान को अपने व्यवहार और आचरण को साफ, कोमल और विनम्र रखना चाहिए। अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों में जितना कम उलझोगे उतना ही अधिक मानसिक शांति पाओगे। जीवन में कौन सही है और कौन गलत, इसका पूरा सत्य केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता वह जीवन में न तो सच्चा सुख पा पाता है और न ही स्थायी सफलता। ऐसा मनुष्य बाहर से भले ही सफल दिखाई दे लेकिन भीतर से खाली और अशांत रहता है। मोह ही विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। जितनी अधिक आसक्ति मनुष्य करता है उतना ही अधिक दुखों में उलझता चला जाता है। अतीत की गलतियों पर बार बार पछताना और भविष्य की चिंता में डूबे रहना दोनों ही व्यर्थ हैं। सुख का वास्तविक अर्थ वर्तमान में जीने में ही छिपा है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जो तुम्हारे साथ सच्चाई से खड़ा हो उसका सम्मान करो और जो छल करे उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत ठहरो, क्योंकि बार बार अपमान सहने से लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहां फसल सूख जाती है। उसी तरह जहां संस्कार नहीं होते वहां मानवता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अच्छे संस्कार ही समाज और व्यक्ति दोनों को जीवित रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा स्थान नहीं होता। समय सबके पास होता है, फर्क केवल यह होता है कि वह किसके लिए निकाला जाता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी अपने शब्द वापस लेने पड़े तो भी वे किसी को चोट न पहुंचाएं। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि तुम स्वयं अपना सम्मान नहीं करोगे तो लोग वहां भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा पूरा अधिकार है। जब तक तुम अपने ही संकल्प से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल परिस्थितियां कठिन हैं। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अपने कर्म करते रहो। जिसने जीवन में कठिनाइयां नहीं देखी वह अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनके हृदय में करुणा और भलाई होती है, वे आत्मिक रूप से ऊंचे होते हैं। ऐसे लोगों को बार बार जन्म के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। और अंत में यह स्मरण रखो, किसी की सहायता करने के बाद कभी अहंकार मत करना, क्योंकि सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही सुंदर लगती है। कौन जानता है कि तुम जो दान कर रहे हो वह किसी पर उपकार है या अपने ही किसी पुराने जन्म का ऋण चुका रहे हो। इसलिए दान के बाद अहंकार करना उचित नहीं है। अहंकार इंसान की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। समय के साथ उसका वैभव, उसका परिवार और उसका सम्मान तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि इस पर संदेह हो तो इतिहास में रावण, कौरव और कंस को याद कर लो। शक्ति और वैभव होते हुए भी अहंकार ने उन्हें पतन की ओर ही पहुंचाया। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी मीठी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से करना चाहिए। शब्द तो बदले जा सकते हैं पर आचरण व्यक्ति का सच्चा चेहरा दिखाता है। क्रोध के समय थोड़ा ठहर जाना और अपनी गलती के समय थोड़ा झुक जाना, ये दो बातें जीवन को बहुत सरल बना देती हैं।
कई बड़े संघर्ष केवल इसलिए टल जाते हैं क्योंकि इंसान समय पर रुकना या झुकना सीख लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे सही रूप में समझ लेता है वही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को केवल पढ़ता नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारता है, उसके भीतर का अज्ञान और दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। जैसे तेज हवा नाव को उसकी दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इच्छाओं का अतिरेक इंसान को सही और गलत का भेद भुला देता है। जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में संतुलित जीवन जीता है। ऐसा मनुष्य भीतर से स्थिर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पूरा संसार मेरी शक्ति से ही चलता है। सृष्टि की रचना, उसका पालन और अंत सब एक ही नियम के अंतर्गत होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उसी व्यवस्था का हिस्सा है। जब कोई समझदार व्यक्ति अचानक रिश्ता निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। प्रेम झुककर माफी मांगता है, लेकिन अहंकार सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है, क्योंकि एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं लेकिन कर्म हर इंसान को अलग बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि तुम कितने ही अच्छे काम क्यों न कर लो, लोग तुम्हारी गलतियां ही अधिक याद रखते हैं। इसलिए इस बात से परेशान मत हो कि लोग क्या कहते हैं। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि इंसान सबसे अधिक पाप अपनी वाणी से ही करता है। शब्द सोच समझकर बोले जाए तो कई समस्याएं जन्म ही नहीं लेती। किसी को धोखा देना ऐसा कर्ज है जो किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है, कभी किसी और के माध्यम से तो कभी परिस्थितियों के रूप में। सच्ची दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को पहचानती है और दूसरों की अच्छाइयों को देख पाती है। यही दृष्टि इंसान को भीतर से बड़ा बनाती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चरित्र स्थिर रहना चाहिए। जीवन में किसी से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। जैसे तुम हो वैसे ही अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। हर इंसान की यात्रा अलग है। हर किसी को जीवन में खुद को सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज को ही सबसे कीमती समझकर जीना चाहिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा। यह बात जो समझ लेता है उसका मन व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो जाता है। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और जीवन को सहजता से जीता है। सच्ची और शुभ भावना से किया गया हर काम फल जरूर देता है। कभी उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो कभी समय लगता है, लेकिन वह निष्फल नहीं जाता। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कोई सीख नहीं लेते। गलती वही मूल्यवान होती है जो हमें बेहतर इंसान बना दे। आज जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें आने वाले समय में मिलेगा, और आज जो कुछ तुम्हारे पास है, सुख दुख सफलता या संघर्ष, वह तुम्हारे बीते कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए वर्तमान को सुधारना ही भविष्य को संवारने का एकमात्र उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से मेरी उपासना करता है, मैं उसकी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखता हूँ। जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसे चाहिए वह समय पर प्रदान करता हूँ। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। यदि तुम यह समझ जाओ कि किससे कब और कितना बोलना है, तो मान लो तुमने जीवन की सबसे गहरी समझ पा ली। शब्दों का सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करना एक बड़ी विद्या है।
कान्हा यह भी कहते हैं कि जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। किसी को सही दिशा दिखाना स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है। इससे न केवल सामने वाला आगे बढ़ता है बल्कि तुम्हारा अपना जीवन भी अर्थपूर्ण बनता है। जिस मन में धर्म बसता है वह सही रास्ता दिखाता है, और जिस हृदय में अधर्म घर कर लेता है वह पतन की ओर ले जाता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को न मानने से नहीं बल्कि उसकी सीखों और नियमों का पालन न करने से दुखी होता है। हर वस्तु और हर फल समय के अनुसार ही मिलता है। अधीरता ही असली पीड़ा का कारण बनती है। जो धैर्य रखता है वही जीवन में शांति पाता है। जो लोग प्रेम का उपहास करते हैं वे वास्तव में इसके महत्व को नहीं समझते, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल आधार है। बिना प्रेम के कोई संबंध, कोई समाज और कोई जीवन नहीं टिक सकता। रिश्तों में थोड़ी सी दूरी अपनापन बनाए रखती है, लेकिन अनावश्यक दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। संतुलन ही हर संबंध की कुंजी है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसी उसकी आस्था होती है वैसा ही उसका सोचने का ढंग और वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इस संसार में न कोई अपने भाग्य से अधिक पाता है और न ही समय से पहले। वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना सीखो और अपने परिजनों के लिए त्याग करना भी सीखो। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। सत्य का स्वभाव तेल की बूंद जैसा होता है। चाहे असत्य का सागर कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य अंत में ऊपर ही आता है। जीवन में आनंद के क्षणों में कोई वादा मत करो, क्रोध में कोई निर्णय मत लो और दुख की अवस्था में किसी पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में मन स्थिर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति संसार के सभी रहस्यों को जान ले लेकिन स्वयं को न पहचाने तो वह वास्तव में अज्ञानी ही कहलाता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो दुखी मत होना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा मूल्य कम है, बल्कि यह कि वे तुम्हारे मूल्य को समझ नहीं पाए। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह अक्सर सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता कठिन समय में छोड़कर चला जाए वह सबसे कमजोर होता है। शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अडिग रहता है। संकट के समय कुछ गुण जीवन रक्षक बनते हैं: धैर्य, विवेक, विश्वास, संयम, साहस, करुणा और आत्मसंयम। इन्हीं के सहारे मनुष्य सबसे कठिन समय भी पार कर लेता है। ज्ञान, विनम्रता, समझदारी, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास, यही वे गुण हैं जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। जीवन का कठिन समय इंसान को अक्सर अकेला कर देता है, लेकिन वही समय उसे सबसे अधिक परिपक्व और सशक्त भी बनाता है। जो इस दौर से टूटकर नहीं, सीख लेकर निकलता है, वही आगे बढ़ता है। जो तुम्हारा सम्मान करे उसी का सम्मान करो, लेकिन अपना सिर केवल वहां झुकाओ जहां प्रेम हो, डर नहीं। डर के कारण झुकना आत्मसम्मान को कमजोर करता है, जबकि प्रेम के लिए झुकना इंसान को बड़ा बनाता है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। भगवान पर वैसा ही विश्वास रखो जैसा एक बच्चा अपने पिता पर करता है। जब पिता बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वह गिरने नहीं दिया जाएगा। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो। जब सब लोग मुंह मोड़ लेंगे तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग अक्सर तब ही तुम्हारी कद्र समझते हैं जब तुम स्वयं को हल्के में लेना बंद कर देते हो। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह अक्सर सच्चा होता है। जो रोते रोते टूट जाए वह कमजोर होता है, और जो विपत्ति में भी अडिग बना रहे वही वास्तव में महान कहलाता है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है।
और जो संवेदनहीन हो वह चाहे कितना भी पास क्यों न हो पराया ही होता है। जो दूर रहकर भी दिल में बसता है वही सच्चा होता है, और जो पास होकर भी अनजान लगे वह वास्तव में दूर ही होता है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि उसका भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। भाग्य से ऊपर केवल कर्म की शक्ति होती है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। तुलना इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि प्रेरणा उसे आगे बढ़ाती है। इस संसार में सच्ची हमदर्दी बहुत कम देखने को मिलती है। अक्सर लोग किसी की कदर तब करते हैं जब वह इस दुनिया में नहीं रहता। इसलिए जीते जी अपनों की कीमत समझना सीखो। जीवन में दुखों का आना उतना ही आवश्यक है जितना सुख का। बिना संघर्ष के जीवन का अनुभव अधूरा रहता है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयां ही उसे समझदार और परिपक्व बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने विचारों को स्थिर रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनी इस संसार में कोई नहीं। समय कभी मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मनुष्य को ही समय की धारा के साथ चलना पड़ता है। यही भाग्य और नीति का सत्य है। जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के बजाय पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से ही होती है, और अंत में माता पिता ही वे लोग होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल देखने की कामना करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है और उनकी आशा जीवन भर साथ निभाती है। समय, मित्रता और संबंध, ये तीनों जीवन के सबसे अनमोल उपहार हैं। इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब ये हमारे हाथ से निकल जाते हैं। रहते हुए हम अक्सर इन्हें हल्के में ले लेते हैं और खोने के बाद पछताते हैं। जीवन में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को चैन से जीने नहीं देती, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो उसे टूटने या रुकने नहीं देती। इन्हीं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना ही जीवन है। आप चाहे कितने ही अच्छे कर्म क्यों न कर लें, अक्सर लोगों की सच्ची प्रशंसा मृत्यु के बाद ही होती है। जीते जी अच्छाई को बहुत कम लोग पहचानते हैं। यदि आप किसी को पहली बार क्षमा करते हैं तो यह आपकी समझदारी है। दूसरी बार क्षमा करना आपकी दयालुता को दर्शाता है। लेकिन यदि तीसरी बार भी वही गलती क्षमा कर दी जाए तो यह स्वयं के साथ अन्याय बन जाता है। क्षमा और आत्मसम्मान दोनों का संतुलन जरूरी है। जीवन का सबसे कीमती खजाना वर्तमान क्षण है। जो समय बीत गया वह चाहे जितनी दौलत लगा लो वापस नहीं आता। इसलिए आज को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। सांसारिक सुख बाहर से जितने आकर्षक दिखते हैं, उनके भीतर उतना ही डर और खालीपन भी छिपा होता है। सच्चा और स्थायी आनंद तभी मिलता है जब इंसान संसार की अतिआसक्ति से ऊपर उठता है। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह न मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में हितकारी होता है, न कि केवल वही जो हमें अच्छा लगता है। जीवन में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिससे दिल की बात बिना बोले भी समझ में आ जाए। वही परमात्मा का सबसे निकट रूप होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। अंतिम स्मरण ही जीवन की दिशा तय करता है। परिस्थितियां और समय अवसर देखकर ही बदलते हैं। जब लोग आपकी निंदा करें तो अधिक परेशान मत होना। अक्सर यह उनका आपको महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। सत्य और असत्य में अंतर करने की शक्ति को विवेक कहते हैं, और वही विवेक जब जीवन का मार्गदर्शन करने लगे तो उसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध में हूँ, अग्नि की ऊष्मा में हूँ, हर प्राणी के प्राण में हूँ, और सन्यासियों के संयम का आधार भी मैं ही हूँ। मैं हर रूप में विद्यमान हूँ।
जैसे विशाल सागर पार करने के लिए नाव ही साधन होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र सेतु सत्य है। सत्य के बिना कोई भी ऊंचाई स्थायी नहीं होती। हम मौन रहें और जिसे फिर भी हमारी पीड़ा सुनाई दे वही परमात्मा है, और बिना शब्दों के जिसकी अनुभूति हो वही सच्ची श्रद्धा है। ऐसा आचरण रखो कि यदि कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। चरित्र ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। आत्मिक जुड़ाव उन्हीं से बनता है जिनसे पूर्व जन्मों का कोई संबंध रहा हो, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसे सच में पहचानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी अपनी नियति नहीं बदल सका। मेरी चाह राधा थी, प्रेम मीरा का था, और भाग्य ने मुझे रुक्मणी का बना दिया। इससे समझो कि भाग्य और कर्म की लीला कितनी गहरी है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए बोलते समय संयम सबसे बड़ा गुण है। इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से भी अधिक सफल देखना चाहते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ और स्थायी होता है। जीवन के अधिकांश दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। जब उम्मीदों का बोझ हल्का कर दिया जाए तो सुख अपने आप जीवन में उतरने लगता है, और अंत में जीवन रूपी इस युद्ध में हमें स्वयं ही कृष्ण भी बनना होता है और अर्जुन भी। मार्गदर्शन भी हमें खुद करना है और कर्म भी हमें ही करना है। हर दिन इंसान को स्वयं अपना सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। कोई और आकर तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चलाता। दिशा भी तुम्हें ही चुननी होती है और गति भी तुम्हें ही संभालनी होती है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी अपने शब्द वापस लेने पड़े तो उनमें कड़वाहट न हो। शब्द वही होते हैं जो रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म करता है वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर बनाती है, जबकि कर्म पर ध्यान शक्ति देता है। अहंकार तब तक उचित है जब तक वह चरित्र, अधिकार और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हो, लेकिन जब वही अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो वह पतन का कारण बन जाता है। सबकी सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य मनुष्य नहीं, केवल भगवान ही चुका सकते हैं। मनुष्य अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से अपना परिचय देता है। लोग वही याद रखते हैं जो तुम करते हो, न कि जो तुम कहते हो। गलती होना मानव स्वभाव है। गलती को स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधार लेना ही सच्ची प्रगति कहलाती है। इंसान घर बदल लेता है, रिश्ते बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह स्वयं को बदलने का साहस नहीं करता। भगवान के निर्णयों पर कभी संदेह मत करो। यदि कोई दंड मिला है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण रहा होगा। ईश्वर बिना कारण कुछ नहीं करते। व्यर्थ चिंता और भय क्यों करते हो? आत्मा न जन्म लेती है और न नष्ट होती है। यह शरीर न तुम्हारा है और न तुम इसके हो। यह शरीर पंचतत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है और अटल है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वही वास्तव में अगले जीवन की शुरुआत है। अंत केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। दुख और संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमारी शक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेने आते हैं। जो इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। शांत मन वाला व्यक्ति जो बोलते और करते समय संयम रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और अंतः पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जो बीत गया वह भी उत्तम था, जो घट रहा है वह भी श्रेष्ठ है, और जो आने वाला है वह भी मंगलमय होगा। इसलिए न अतीत पर पछताओ और न भविष्य की चिंता करो। वर्तमान ही जीवन का वास्तविक क्षण है। जो इसे समझ गया वही जीना जान गया।
बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोषों को वैसे ही दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी को बार बार गढ़कर उसकी अशुद्धियां निकालता है। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही शुद्धता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक ही क्षण तुम्हें अपार वैभव दे सकता है और अगले ही क्षण सब कुछ छीन भी सकता है। इसलिए किसी भी अवस्था में अहंकार मत करो। अपने मन से मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भेद मिटा दो। जब ये भेद समाप्त हो जाते हैं तब पूरा ब्रह्मांड अपना लगने लगता है। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो। भाग्य वाला व्यक्ति भी खाली हाथ रह सकता है, लेकिन परिश्रमी कभी नहीं। अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। जीवन में कुछ मार्ग ऐसे आएंगे जहां तुम्हें अकेले ही चलना होगा, न परिवार साथ होगा, न मित्र, न कोई सहारा। उस समय केवल तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारा बल बनेगी। और याद रखो, जो कार्य सबसे कठिन हो उसे पहले पूरा करो, क्योंकि वही कठिन कार्य तुम्हें भीतर से सबसे अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, या तो वह हमें भीतर से मजबूत बनाती है या फिर हमें सही दिशा दिखाती है। कुछ अनुभव हमें गढ़ते हैं और कुछ हमें आगे का रास्ता समझा देते हैं। जब लोगों का स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो वे बात करना तो दूर, सामने देखकर मुस्कुराना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदें दूसरों से नहीं, स्वयं से रखो। आत्मविश्वास ही सबसे स्थायी सहारा होता है। राहें कभी रुकती नहीं हैं, बस कई बार हमारा साहस कमजोर पड़ जाता है। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई भी गोताखोर नहीं बन सकता। यदि थोड़ी सी सुविधा छोड़ने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति उस सुविधा को छोड़ने में देर नहीं करता। त्याग कई बार जीवन को हल्का और आनंदमय बना देता है। जीवन की यात्रा में विश्वास हमें पोषण देता है। अच्छे कर्म सुरक्षित आश्रय बनते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह रास्ता दिखाता है और सजगता एक ढाल की तरह हमारी रक्षा करती है। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वह अपने ही लोगों से आता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे सुंदर संबंध है। इनके बिना जीवन अधूरा लगता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है, लेकिन चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित इंसान को। इसलिए चिंता को समय रहते छोड़ देना ही समझदारी है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले मन की शांति को नष्ट करती है। यह संसार हमेशा प्रशंसा और आलोचना के बीच झूलता रहा है। ऐसा पहले भी था और आगे भी रहेगा। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्म पर ध्यान दो। जो स्वयं से प्रेम करता है वह किसी और को कष्ट नहीं देता, और जिनका मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त होता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। बड़े बड़े बोल बोलने वाले अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं, लेकिन जो लोग मुस्कुराते हैं वे बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो केवल जल से स्नान करता है वह कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो परिश्रम के पसीने से नहाता है वही इतिहास रचता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन इन्हीं रिश्तों से जीवन की सुंदरता और यादें बनती हैं। इसलिए रिश्तों को हल्के में मत लो। मन में जो हो उसे साफ और सच्चे शब्दों में कहो। सत्य निर्णय लाता है, जबकि असत्य दूरी पैदा करता है। देर तक सोते रहना संकल्प को कमजोर कर देता है। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं वे प्रातः जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करते हैं। दिल में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। इससे अधिक देने पर या तो तुम आहत हो जाओगे या किसी और को पीड़ा पहुंचा दोगे। सफलता पाने के लिए अपने कर्म पर विश्वास रखो।
क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, लेकिन कर्म जीवन को संवारते हैं। यदि जीवन में प्रिय बनना है तो आप शब्द सबसे अधिक बोलो, हम शब्द उसके बाद और मैं शब्द सबसे कम। यही विनम्रता का वास्तविक स्वरूप है। अपनी शक्ति को चिंता में व्यर्थ मत करो, उसी शक्ति का उपयोग समाधान खोजने में करो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। बुराई की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम उसे देखना, सुनना या स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए गलत को समय पर नकार देना आवश्यक है। और अंत में प्रेरणा का सबसे बड़ा और सशक्त स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं। यदि विचार सही हो तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। कर्म का सिद्धांत बहुत साफ है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इस जीवन में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। जो व्यक्ति इस अनमोल मानव जीवन को पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता, वह उस व्यक्ति के समान है जिसे मुक्ति का मार्ग दिखाया जाए और वह जानबूझकर उस पर चलने से मना कर दे। ईश्वर का स्मरण जीवन को दिशा देता है और मन को स्थिर करता है। जो इंसान दुख सहना सीख लेता है वही आगे चलकर सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी भी मन की शांति नहीं पा सकता। इसलिए अपने हृदय में दया को स्थान दो, क्रोध को नहीं। क्योंकि बादल की गरज नहीं, उसकी वर्षा ही फूल खिलाती है। झूठा व्यक्ति चाहे कितना ही मीठा क्यों न बोले, वह भीतर से विष के समान होता है। और सच्चा व्यक्ति भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन समय आने पर वही औषधि बनकर जीवन को ठीक करता है। जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर अनेक दीपों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति खुशी बांटता है उसकी खुशी कभी कम नहीं होती। आनंद बांटने से बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम जीवन के कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरा स्मरण करो। भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। ईश्वर से जुड़ने पर जीवन का भार हल्का हो जाता है। मनुष्य अपने आचरण से ही अपनी पहचान बनाता है। गलती होना स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधार लेना ही सच्ची उन्नति है। इंसान जीवन भर घर, रिश्ते और मित्र बदलता रहता है, फिर भी भीतर की उदासी नहीं जाती, क्योंकि वह दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, खुद को नहीं। ईश्वर के निर्णयों पर कभी संदेह मत करो। यदि दंड मिल रहा है तो कहीं न कहीं कोई सीख छिपी हुई है। व्यर्थ चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जो व्यक्ति प्रभु की आराधना नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता। ईश्वर से जुड़ाव ही आत्मा को विश्राम देता है। जीवन का सत्य उस दीपक की तरह है जो अंधकार मिटाने के लिए स्वयं को जलाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है तब उसे बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती। संसार के अधिकांश दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं और हर शांति का बीज त्याग में छिपा होता है। जितना छोड़ना सीखते हो उतना हल्का महसूस करते हो। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी खुशी किसी और की उपलब्धि पर निर्भर हो जाती है। जिस दिन तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगोगे उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं, वह कर्मों से ही बनता है। मनुष्य अपने विचारों से ही अपना स्वर्ग या नरक रचता है। जब विचार पवित्र होते हैं तो कठिन परिस्थितियां भी वरदान बन जाती हैं, और जब विचार दूषित होते हैं तो सुख भी बोझ लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है।
पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।